हमने आपको पहले भी बताया था कि रियान पराग डॉक्टर कैप्टन के थिम्मप्पा मेमोरियल टूर्नामेंट का हिस्सा थे, जहां पर असम की वो कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे। एक बार फिर से रियान पराग अब क्रिकेट के मैदान में उतरने वाले हैं। 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को रियान पराग का जलवा को एक बार फिर से देखने को मिलेगा। दरअसल लगभग 8 साल बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कोई ओडीआई सीरीज होने जा रही है। ये ओडीआई सीरीज है इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में, जिसका आगाज 30 सितंबर से हो जाएगा। ये 3 मैचेस की अनऑफिशियल सीरीज आपको देखने को मिलेगी, जहां पर 30 तारीख से 5 अक्टूबर तक एक भरपूर एंटरटेनमेंट आपको नजर आने वाला है। ये एक प्रिपरेशन के तौर पर सीरीज मानी जा रही है, क्योंकि 19 अक्टूबर से बड़े बड़े धुरंधर यानी विराट, रोहित की वापसी हो जाएगी और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और वनडे मैचेस की सीरीज खेलनी है। शुरुआत वनडे मैचेस से होगी, जिसका आगाज 19 अक्टूबर से हो जाएगा। तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तैयारी जोश वाली होगी सभी खिलाड़ियों की। खासतौर पर अगर रियान पराग की बात करें तो रियान पराग का जलवा भी आपको 30 तारीख को देखने को मिलेगा। और अभी रियान पराग बहुत अच्छे खासे मोमेंटम में नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी घरेलू टूर्नामेंट्स में उन्होंने पार्ट लिया था। अभी एक कैप्टन के थिम्मप्पा मेमोरियल, उससे पहले दलीप ट्रॉफी में भी आपको रियान पराग देखने को मिले थे। हालांकि कभी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन तैयारी उनकी जोर शोर से हो रही है, मोमेंटम उनके पास है। तो उम्मीद करेंगे कि इस सीरीज में भी उनका जलवा हमें देखने को मिले। लेकिन इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि भाई रियान पराग कब रवाना होंगे। इस वक्त रियान पराग अपने घर में हैं, लेकिन रियान पराग कानपुर कब पहुंचेंगे, कब उनकी तैयारियां होंगी, टिकट्स का क्या कुछ है, क्योंकि टिकट्स भी बिक चुके हैं। पहले दिन टिकट्स जब बिके थे तो सब हैरान हो गए थे, क्योंकि इतना उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि एक अनऑफिशियल मैच में इस तरीके से टिकट्स की बिक्री होगी। तो सारी चीजें शशि इस वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल, देखिए ये 3 अनऑफिशियल ओडीआई मैचेस हैं, लेकिन इसकी जो हाइप है ना, ये किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच से कम नहीं है। जैसे कि कानपुर में आपने बताया कि 30 तारीख से ये सीरीज शुरू हो जाएगी, जहां पर 30, 3 और 5 3 ओडीआई खेले जाएंगे। लेकिन इस टूर्नामेंट के लेकर, इस सीरीज को लेकर वहां के लोगों में, स्थानीय लोगों में टिकट्स की डिमांड खूब है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज जो है ये लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। जियो हॉटस्टार इसको लाइव प्रसारित करेगा अपने चैनल पर, ओटीटी पर भी, और साथ ही साथ अपने टीवी चैनल पर भी। तो कुल मिलाकर इस सीरीज को लेकर सभी में दिलचस्पी अब दिखाई देने लगी है। चाहे ये इंडिया ए की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया ए की टीम हो, लेकिन दोनों ही टीम आपस में जब जब टकराती है तो एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। और कानपुर में ऐसे भी 8 साल बाद टूर्नामेंट हो रहे हैं, 8 साल बाद मैचेस मिले हैं, तो निश्चित तौर पर वहां के स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह इसको लेकर। और साथ ही साथ रियान पराग, जिनकी आप बात कर रही हैं कि रियान पराग भी 26 तारीख तक लगभग पहुंच जाएंगे कानपुर। उसके बाद 27-28 को है प्रैक्टिस होगा और फिर 30 तारीख को मैच खेलने उतर जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि कौन कौन इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं इंडिया ए की तरफ से। रियान पराग के अलावा और कौन कौन धुरंधर है जिनको आप देख पाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि टिकट्स अगर आप लेना चाहते हैं, कानपुर के आसपास रहते हैं, या फिर आप इस मैच को देखने के लिए कहीं से भी ट्रैवल करके कानपुर जाना चाहते हैं, तो टिकट आपको कहां मिलेंगे ये भी मैं बताऊंगा। चैनल तो जैसा कि बता ही चुका हूं कि जियो हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन खिलाड़ी हैं, सिर्फ रियान पराग तो नहीं है, और भी खिलाड़ी हैं। तो कौन कौन खिलाड़ी हैं चलिए आपको पहले बता देते हैं। डेट्स तो हमने बता ही चुका है आपको। देखिए, पहले और दूसरे और तीसरे, यानी कि पहले वनडे के लिए अलग थोड़ी सी टीम है और दूसरे और तीसरे वनडे के लिए थोड़ी सी अलग टीम है। तो पहले वनडे के लिए रजत पाटीदार कप्तान है, प्रभसिमरन सिंह विकेटकीपर हैं, रियान पराग रहेंगे ही, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधु, गुरजनप्रीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल विकेटकीपर होंगे, प्रियांक आर्या होंगे और सिमरजीत सिंह होंगे। ये पहले वनडे के लिए। और दूसरे और तीसरे वनडे में तिलक वर्मा कप्तान होंगे टीम इंडिया के, रजत पाटीदार वाइस कैप्टन हो जाएंगे, अभिषेक शर्मा ऐड हो जाएंगे, जो कि आपने जिनको T20 में अभी एशिया कप में देखा है कि क्या धमाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब वो ओडीआई में आ जाएंगे इंडिया की ओर से, और वहां अगर अच्छा किया अभिषेक शर्मा ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। तो प्रभसिमरन सिंह विकेटकीपर होंगे, रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधु, गुरजनप्रीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह दूसरे और तीसरे ओडीआई के लिए जुड़ जाएंगे। ये तो आपको हमने बता दिया कि टीम दोनों जो है, दोनों दूसरे तीसरे वनडे और पहले वनडे के लिए क्या होगी। इसके अलावा जैसा कि डेट्स मैंने आपको बता ही चुका है कि पहला वनडे 30 सितंबर
दूसरा वनडे 3 अक्टूबर, तीसरा वनडे 5 अक्टूबर, ये डेट्स हैं। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि टाइम क्या होगा। तीनों वनडे जो है ना वो डे नाइट खेले जाएंगे, यानी कि 1:30 बजे भारतीय समय अनुसार इस मैच की शुरुआत होगी। अब आपको बताते हैं कि टिकट्स आपको कहां मिलेंगे। तो देखिए, कानपुर के कई जगह पर 10 स्टॉल्स बनाए गए हैं जहां पर आपको 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के टिकट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कानपुर से नहीं है, बाहर से हैं, कई सारे असम के दर्शक हैं जो रियान पराग को खेलने के लिए ट्रैवल करेंगे, तो अभी फिलहाल टिकट्स लेने के लिए कानपुर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप बुक माई शो ऐप पर जाइए और बुक माई शो ऐप पर जाकर इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए टिकट्स लिखिए और आपको वो टिकट्स के जो पिटारा है वो खुल जाएगा। आपको 100 रुपया से लेकर 500 रुपए के टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स है जो कि 30 तारीख से जो कानपुर में अनऑफिशियल ओडीआई खेले जाएंगे, ये सारी अपडेट्स जो आप जानना चाहते थे, रियान पराग कब पहुंचेंगे कानपुर, वो भी हमने आपको बता दिया। अब सबकी निगाहें हैं उस वनडे पर होगी जिस दिन 30 तारीख को पहली गेंद डाली जाएगी और रियान पराग इस तीनों वनडे में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और उस पर अपडेट लेकर मैच के बाद हम जरूर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, रियान पराग ने क्या किया या और खिलाड़ियों ने क्या किया। इस सीरीज पर हमारी फोकस बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। और 30 तारीख से ये महामुकाबला स्टार्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया ए भी बहुत बड़ी टीम है क्योंकि ये लोग डोमेस्टिक काफी खेलते हैं, तो इनको हम हल्के में नहीं आंक सकते। साथ साथ हो सकता है 29 तारीख को एक प्रैक्टिस सेशन भी ऑर्गेनाइज करवाया जाए जहां पर सारे ही प्लेयर्स आपको अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। रियान पराग भी अभ्यास करेंगे, ऑल्दो रियान पराग को एज सच अभी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्या पता अगर प्रैक्टिस करे तो उन्हीं का भला हो जाएगा, उन्हीं के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो रियान पराग भी आपको प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। जोश बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि 23 तारीख को जब भी ऑनलाइन टिकट्स जो है बिके थे, उस टाइम पे विद इन आवर, मतलब कुछ घंटों के अंदर ही 1 लाख से ऊपर टिकट्स बेचे जा चुके थे मतलब बेसिकली। तो आप सोचिए कितना ज्यादा जोश है फैंस के अंदर, अनऑफिशियल मैच को लेकर इतना जोश है। तो जब रोहित विराट खेलेंगे 19 तारीख से, तो कितना ज्यादा जुनून हाई होगा, जज्बा कितना ज्यादा हाई होगा। उम्मीद करेंगे रियान पराग इस सीरीज में फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर निकले और साथ साथ अपने फैंस को तोहफा भी दे दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि रियान पराग इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ पाएंगे या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए और साथ साथ पराग को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।